दोस्तों, मालती नाम की एक लड़की होती है। उसकी उम्र लगभग 25 साल की होती है। वो रात के समय में अपने कमरे में लेटी हुई थी और अपने मोबाइल में अश्लील वीडियो देख रही थी। जब वह ज्यादा उत्तेजित हो जाती है तो वो जोरदार तरीके से हस्तमैथुन करना शुरू कर देती है। हस्तमैथुन से उसे बहुत ही मजा आता है, तो वो अजीब अजीब तरीके से आवाजें निकालने लगती है। उसका भाई बगल वाले कमरे में सोया होता है। जब वह यह आवाजें सुनता है तो वो एकदम से जग जाता है और बाहर आकर जब अपनी बहन के कमरे के पास पहुंचता है और कमरे के दरवाजे से झांक कर देखता है तो वो दंग रह जाता है। उसके होश उड़ जाते हैं। उसकी बहन बिल्कुल नग्न अवस्था में थी और मोबाइल पर अश्लील वीडियो देख रही थी और जोरदार तरीके से हस्तमैथुन कर रही थी। ये सब देखकर वो लड़का तुरंत अपनी बहन के कमरे में पहुंच जाता है और उसको पकड़कर उसके साथ एक ऐसा कांड कर देता है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। जी हाँ दोस्तों, जब आप लोग सुनेंगे ना तो आप लोग भी शायद हैरान हो जाएंगे। इसलिए वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि वीडियो के अंत में आपको एक बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे हमारा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, ये कहानी है गोवा के एक चाप शहर की। वहां पे एक लड़का होता है जिसकी उम्र 30 साल होती है। दोस्तों, उसका नाम लल्लन होता है। उसकी एक छोटी बहन होती है जिसका नाम मालती होता है और उसकी उम्र 25 साल की होती है। ये दोनों भाई बहन एक ही घर में रहा करते थे। इनके माता पिता बचपन में ही इसे छोड़कर जा चुके थे। इनकी परवरिश इनके चाचा ने की और वही देखभाल किया करते थे। धीरे धीरे ये दोनों बड़े होने लगते हैं और पढ़ने जाया करते हैं। लल्लन का सपना होता है कि वो अपनी बहन को पढ़ा लिखा कर एक सरकारी अफसर बनाए। वो इसलिए अपनी पढ़ाई को 10 तक ही पढ़कर छोड़ देता है और छोटी मोटी नौकरी कर लेता है। जब थोड़े ये और बड़े हो जाते हैं, अब दोनों अलग अलग कमरे में सोया करते थे। लल्लन काम करने जाया करता था और जो भी पैसे मिलते थे वो अपनी बहन को ला के देता था और कहता था, बहन तुझे पढ़ लिख कर एक बड़ा अफसर बनना है, अपने माता पिता का नाम रोशन करना है। उसकी बहन जो मालती होती है वो पढ़ने लिखने में काफी ज्यादा होशियार होती है और दिल जान से पढ़ाई किया करती है। जब ये दोनों बड़े हो जाते हैं तो लल्लन अपनी बहन को लेकर गोवा चला आता है और वहां पे एक कॉलेज में नाम लिखवा देता है और उसको रहने के लिए एक हॉस्टल की व्यवस्था कर देता है। वो हॉस्टल में रहने लगी थी और जब भी उसे पैसों की जरूरत होती थी तो अपने भाई को फोन कर दिया करती थी। उसका भाई उसके पास पैसे भेज दिया करता था। मालती ने एक एंड्रॉयड मोबाइल ले लिया था अपने समय को व्यतीत करने के लिए। दोस्तों, इस तरीके से 2-4 महीने बीत जाते हैं। उस हॉस्टल में कुछ लड़कियां होती हैं जो कि बिगड़ी किस्म की थीं। उन लड़कियों से इसकी फ्रेंडशिप हो जाती है। वो लड़कियां मोबाइल में अश्लील वीडियो देखा करती हैं, लड़कों से बात किया करती हैं। अब धीरे धीरे मालती को भी यह लत लगनी शुरू हो जाती है और वो भी अपने मोबाइल में अश्लील वीडियो देखना शुरू कर देती है। जब वो उत्तेजित हो जाती है तो वो हस्तमैथुन करके अपने आप को संतुष्ट किया करती है। धीरे धीरे मालती और ज्यादा बिगड़नी शुरू हो जाती है। अब उसका पढ़ाई लिखाई में भी मन नहीं लग रहा था। अब अफसर बनने का सपना उसने अपने दिल दिमाग से निकाल दिया था। इस तरीके से करते करते दोस्तों 2-4 महीने और बीत जाते हैं। जून का महीना आ जाता है, गर्मियों की छुट्टी हो जाती है। सभी लड़कियां और सभी लड़के अपने अपने घर चले जाते हैं। मालती की भी छुट्टी हो जाती है। मालती भी अपने घर पे चली आती है। लेकिन घर पर अब वो चुपचाप रहने लगी थी। किसी से बोलना, किसी से चालना, किसी से बातें करना कुछ नहीं होता था। बस उदास एक कोने में बैठी रहा करती थी। जब लल्लन, जो कि उसका भाई होता है, जब देखता है तो वो बहुत ही हैरान और परेशान हो जाता है। वो अपनी बहन से बात करने के लिए उसके पास पहुंचता है और कहता है, बहन क्या हुआ तुझे? मैं कुछ दिनों से देख रहा हूं तू बहुत उदास बैठी है। जब से तू हॉस्टल से आई है तब से ना किसी से अच्छी तरीके से बात कर रही है, ना खा पी रही है। मैं जानता हूं तुझे अपनी सहेलियों से बिछड़ने का बहुत दुख हो रहा है, तुझे इसलिए अकेलापन महसूस हो रहा है। और एक काम करो, तुम्हारी जो पास की सहेलियां हैं तुम उससे मिलकर आओ, हो सकता है तुम्हारा मूड ठीक हो जाए। इस बात को सुनकर मालती अपनी उन सहेलियों के पास चली जाती है जो उसके घर के करीब में ही होती हैं। लेकिन वहां पे जाने के बाद उसकी बात नहीं बनती और वापस आने के बाद फिर भी वो उदास ही रहती है। ये सब देखकर उसका भाई लल्लन बहुत परेशान हो जाता है और सोचने लगता है कि इसके पहले तो ऐसा कभी भी नहीं हुआ था कि मेरी बहन उदास बैठी रहे। उसको कुछ समझ में नहीं आता। तो एक दिन कहता है, बहन चलो खेत चला जाए।
हो सकता है वहां तुम्हारा मूड कुछ फ्रेश हो और तुम्हें अच्छा लगे। इस बात को सुनकर मालती अपने भाई के साथ खेत चली जाती है। वहां की जब हरियाली देखती है, प्रकृति का सुंदर मौसम देखती है तो उसे कुछ अच्छा लगता है। थोड़े समय के लिए तो वो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट ला लेता है, लेकिन जब घर वापस आती है तो फिर ये उसी तरीके की हो जाती है। इसी तरीके से दोस्तों समय बीतता रहता है। एक दिन शाम के समय खाना खाकर वो अपने कमरे में जा लेटती है। रात के करीब 11 बजते हैं तो वो अपने मोबाइल में अश्लील वीडियो देखना शुरू कर देती है। जब उससे बहुत ज्यादा उत्तेजित हो जाती है तो वो जोरदार तरीके से हस्तमैथुन करना शुरू कर देती है, जिससे उसे बहुत ही आनंद आता है और वो अजीब अजीब सी आवाजें निकालने लगती हैं। बगल वाले कमरे में उसका भाई सो रहा होता है। रात के समय वो शौच के लिए उठता है तो क्या देखता है, उसकी बहन के कमरे से अजीब अजीब सी आवाजें आ रही हैं। वो अपनी बहन के कमरे के पास आता है और दरवाजे की खिड़कियों से झांक कर देखता है तो वो दंग रह जाता है। उसने देखा कि उसकी बहन बिल्कुल नग्न अवस्था में है और मोबाइल में अश्लील वीडियो देख रही है और जोरदार तरीके से हस्तमैथुन कर रही है। ये सब देखकर उसका भाई बहुत ही गुस्सा होता है और वो अपनी बहन को आवाज देता है। जब मालती अपने भाई की आवाज को सुनती है तो वो हड़बड़ा जाती है और आकर तुरंत दरवाजा खोलती है। उसके बाद उसका भाई लल्लन अपनी बहन के कमरे में पहुंचता है और अपनी बहन को फटकारने लगता है और कहता है, तुम्हारे सिवा इस कमरे में और कौन है? हड़बड़ाते हुए महिमा जवाब देती है, नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे कमरे में कोई नहीं है। तो लल्लन कहता है, तो फिर आवाज किस चीज की आ रही थी? तो मालती कहती है, वो मैं मोबाइल पे वीडियो देख रही थी, शायद उसी की आवाज जा रही होगी। इतना सुनता है लल्लन तो उसका मोबाइल छीन लेता है और छीनने के बाद देखने लगता है कि मेरी बहन वीडियो कौन सी देख रही थी। जब वो देखता है कि अश्लील वीडियो देख रही थी तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। वो और ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है, बहन ये तू क्या कर रही है? मैं तुझे क्या बनाना चाहता था और तू क्या बन रही है? तू हॉस्टल में रह के यही सब करती थी? तू इतनी बिगड़ जाएगी मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तुमने मेरे माँ बाप का, मेरा सर, सबका सिर झुका दिया है। तुम इतनी गलत हो जाओगी मैंने कभी सोचा भी नहीं था। इस बात को सुनकर मालती भी गुस्सा हो जाती है और कहती है, भाई तुम कह रहे हो, तुम्हें क्या पता है, इन सब का कारण तुम ही हो, तुम्हारी वजह से मैं बिगड़ी हूं। इस बात को सुनकर लल्लन कहता, मैं हूं? कैसे? मालती कहती है, तुम्हें पता है भाई, गांव में जितनी मेरी सहेलियां हैं जो मेरी उम्र की हैं, उनकी शादी हो चुकी है, वो अपने पति के साथ खुश हैं, वो 2-4 बच्चों की मां बन चुकी हैं और हंसी खुशी जिंदगी व्यतीत कर रही हैं। इस बात को सुनकर लल्लन कहता है, वो बात तो ठीक है, लेकिन मेरा सपना था कि मैं तुम्हें पढ़ा लिखा कर एक सरकारी अफसर बनाऊं, इसलिए मैंने अभी तक तेरी शादी नहीं की और दिन रात मेहनत करता रहा ताकि तू पढ़ लिख कर एक बड़ा अफसर बने और हमारा नाम और मेरे माता पिता का नाम रोशन कर सके। इस बात को सुनते ही मालती कहती है, क्या भाई, किस जमाने में जी रहे हो तुम? अगर मुझे अफसर ही बनना है तो मैं शादी के बाद भी बन सकती हूँ। मेरी शादी हो जाती, मैं अपने पति के साथ ये सारी हरकतें करती होती तो मुझे भी खुशी महसूस होती और मैं भी दिल लगाकर पढ़ाई करती। इस बात को सुनकर लल्लन शांत हो जाता है, कोई जवाब नहीं देता, लेकिन मालती के अंदर उत्तेजना की आग भड़क चुकी थी। वो अंदर ही अंदर तड़प रही थी, तो वो अपने भाई के साथ ही कुछ अश्लील हरकतें करना शुरू कर देती है। उसके बाद लल्लन कहता, बहन ये तू क्या कर रही है? ये तो सरासर गलत है। मालती बोलती है, भाई तू भी तो जवान हो चुका है, 30 साल तुम्हारी उम्र हो रही है, तू भी मेरी शादी के पीछे पड़ा है, इसी वजह से तू शादी नहीं कर रहा है। क्या मेरी इच्छा नहीं होती कि मेरे घर भाभी आए, मेरी देखभाल करें? इस पर लल्लन कोई जवाब नहीं देता, लेकिन मालती कुछ अश्लील हरकतें करती हुई चली जाती है। जब लल्लन का कोई रिएक्शन नहीं देखती है तो मालती कहती है, भाई मेरी इच्छा है कि मेरे साथ कुछ करो। इस पर लल्लन कहता, बहन तू ये क्या कह रही है? इस बात का जब पता किसी को चलेगा तो हम लोग किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। लोग क्या क्या कहेंगे कि बहन को अकेला पाकर ऐसा ऐसा हरकत कर दिया, मैं तो शर्म से डूब मरूंगा। इस पर मालती कहती है, भाई किसको पता चलेगा, हम दोनों केवल इस घर में अकेले ही हैं, कौन बताने जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। इसके बाद दोनों राजी हो जाते हैं और दोनों करीब 1 घंटे तक शारीरिक संबंध बनाते हैं। अब मालती को वो चरम सुख प्राप्त हो रहा था जिसकी उससे तमन्ना वर्षों से थी। आज वो सुख उसे मिल रहा था और तकरीबन ये काम 1 घंटे तक चलता है। जब दोनों थक जाते हैं तो दोनों वहीं पर सो जाते हैं। अब जब सुबह होती है तो लल्लन को अपनी बहन की चिंता होने लगती है। वो इधर उधर लड़का तलाशने लगता है और अपनी बहन से कह देता है, अब तुम्हारी पढ़ाई बंद है, अब मैं तुम्हारी जल्द से जल्द शादी करके तुम्हें इस घर से विदा कर दूंगा।
दोस्तों कुछ दिनों के बाद लल्लन की तलाश खत्म हो जाती है। वो एक लड़के को पसंद कर लेता है, उसके माता पिता से बात कर लेता है। उसके माता पिता उसके घर पर आते हैं और मालती को देखते हैं तो वो लोग भी उसे पसंद कर लेते हैं। कुछ दिनों के बाद मालती की शादी हो जाती है और वो दुल्हन बनकर अपने ससुराल में चली जाती है और वहां पे वैवाहिक जीवन व्यतीत करने लगती है। और इधर लल्लन भी शादी कर लेता है और अपनी घर गृहस्थी बसा लेता है। तो दोस्तों ये रही कहानी। इस कहानी को सुनाने का मतलब किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं था, किसी को परेशान करना नहीं था, बस आप लोगों को जागरूक करना था कि आप लोग देखिए कि समाज में कैसे कैसे हो रहा है। दोस्तों आप लोगों की कहानी कैसी लगी? आप लल्लन के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आप मालती के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।